हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं जावा बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये जो शीट है ये मैं ऑलरेडी बहुत पहले बना चुकी हूँ। मतलब जब मैंने अपनी जावा की प्लेलिस्ट बनाना ख़त्म करी थी, मैंने उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये क्वेश्चंस की शीट मैंने बना ली थी। बट उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि कहाँ पर शेयर करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो फिर मेरे को ये लगा कि सबसे बेस्ट तरीका ये है क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ और उस वीडियो में अपन लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी, हिंट दे दूंगी, जिसको यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हमारी पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये इतने सारे, हाँ देखो 20 क्वेश्चंस है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए तो बिलीव में आप जावा बेसिक मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है। बेसिक प्लेलिस्ट, जावा बेसिक की प्लेलिस्ट अगर आपने मेरी पूरी देखी हुई है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम to print even if user enter even number, odd if user entered odd है, odd number, zero if user entered zero, and negative if user entered any negative number। तो यहाँ पर आप कंडीशनल्स यूज कर सकते हो। कंडीशनल्स यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए, एंड जीरो जीरो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव इवन और ऑड नंबर के लिए प्रिंट करना है, लेकिन नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव ही प्रिंट करना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनाची सीरीज। तो फाइबोनाची सीरीज बेसिकली ये होती है 0 1 1 2 3 5 8 13 21, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये फाइबोनाची सीरीज में देखो, ये जीरो है, जीरो एंड देन वन, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा ना वो प्रीवियस टू के सम के बराबर होगा। जैसे कि ये जीरो एंड वन, जीरो प्लस वन इक्वल्स वन, वन प्लस वन इक्वल्स टू, टू प्लस वन इक्वल्स थ्री, थ्री प्लस टू इक्वल्स फाइव। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो प्रीवियस टू के सम के बराबर होगा, एंड इट विल स्टार्ट विद जीरो एंड फॉलोड बाय वन, और फिर उसके बाद ये सीरीज बनती जाएगी। ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट भी है, आप इस हिंट को यूज कर सकते हो, n इक्वल्स टू n माइनस वन प्लस n माइनस टू। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में बताओ। बट एक हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, आप ये यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लूप्स यूज कर सकते हो और रिकर्जन यूज कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड को अगर आपको आइडिया आ गया है, ठीक है, और ये देखो, ये हिंट से भी अगर आपको कोई आइडिया आ गया है तो वेल एंड गुड। आप दोनों ही वेज में सॉल्व करके देखो, मतलब लूप्स यूज करके भी और रिकर्जन से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज, राइट अ प्रोग्राम टू टेक थ्री नंबर्स एज इनपुट एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो बहुत इजी है, तीन नंबर का आप सम निकालो और फिर उनका एवरेज निकाल लो। नेक्स्ट वे हैव इज, राइट अ प्रोग्राम एंड कंप्यूट द सम ऑफ इंटीजर्स डिजिट। ओके। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे हमारा एक नंबर है, दैट इज 9238, है ना। 9238 एक नंबर है, तो इसके अंदर डिजिट्स कौन कौन सी आ रही है, 9238। तो 9 + 2 + 3 + 8, इन चारों का सम आपको निकाल के देना है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आ गया है, मतलब अगर आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। वरना आपको, देखो इसमें आप यूजर से इनपुट लेंगे, ओके, और ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप हो मतलब इट इज अप टू यू कि आप यूजर से इनपुट लो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, तो आप यूजर से ही इनपुट लो। यूजर अपनी तरफ से कितने भी डिजिट का नंबर डाले और उसके अकॉर्डिंग आपको उन सारे के सारे नंबर्स को, मतलब जो भी डिजिट्स है उस नंबर में, उन सभी को आपको ऐड ऑन करके आंसर देना है। ओके। तो अब देख लो, और एक हिंट ये मैं दे रही हूँ कि इसमें आपको व्हाइल लूप यूज करना है। ओके। नेक्स्ट इज, write a program to calculate the sum of two numbers and return true if the sum is equal to the third number। इजी है, दो नंबर्स आपको दिए गए हैं या फिर आप यूजर से इनपुट ले लो। दो नंबर्स हैं, और मतलब तीन नंबर्स आप इनपुट यूजर से इनपुट ले लो, और आपको चेक करना है कि फर्स्ट टू नंबर के जो सम है वो थर्ड वाले नंबर के इक्वल है या फिर नहीं है। ओके। नेक्स्ट वन इज, स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन है। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए कैलकुलेटर, टेक्स इनपुट
and operator, that is plus minus multiply and divide from the user, and print the output। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट करना है जिसमें आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे इफ एल्स आपके काफ़ी सारे बनते हैं, तो उस केस में बेटर होता है कि आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पर आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर निकालना है ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। आस्क फ्रॉम द यूजर टू सेलेक्ट द शेप अमंग स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूजर से पूछना है कि कौन सा शेप आपको चाहिए, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल, एंड देन आस्क द डायमेंशंस अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद अगर वो सर्कल होगा तो ऑब्वियसली आपको रेडियस पूछना है। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगल होगा तो आपको लेंथ ब्रेड्थ पूछनी है, अगर अगर वो स्क्वायर होगा तो आपको सिर्फ साइड पूछनी है। ओके, यहाँ पर भी आप स्विच स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, इफ़ यूजर सेलेक्ट स्क्वायर देन आस्क फॉर साइड, इफ रेक्टेंगल देन लेंथ ब्रेथ, एंड इन केस ऑफ ट्राइंगल देन आस्क फॉर हाइट, बेस एंड सॉरी, हाँ, एरिया एंड पैरामीटर दोनों निकालना है ना, तो ट्राइंगल के लिए आपको हाइट, बेस एंड साइड तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड आफ्टर गेटिंग द डायमेंशन प्रिंट द एरिया एंड पैरामीटर। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैंने देखा नहीं, इतना नोटिस नहीं किया, बट इट्स ओके। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो इसका कोड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लूप्स। तो लूप से रिलेटेड आपके मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस डाले। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिज if number is divisible by 3, buzz if number is divisible by 5, and fizz buzz if number is divisible by both 3 and 5, and the number itself if it is not divisible by 3 and 5 from 1 to n। okay, take the input from the user। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक यूजर से इनपुट लेना है। अब वो कोई भी नंबर डाल सकता है, जैसे कि 50, 60, 70, 80, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 तक ही डाले। आप ये कंडीशन में ऐड ऑन कर सकते हैं कि द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 25 और 30, और जितना भी आपको रखना हो। ठीक है, तो यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, सपोज करो उसने एंटर किया 75, तो 1 से 75 के बीच में जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा आपको प्रिंट करना है वहां पे फिज। ठीक है, जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा वहां पर आपको प्रिंट करना है बस, और जो दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 3 एंड 5 से डिविजिबल हो, वहां पर आपको फिज बस करना है। और अगर इन दोनों में से किसी में भी डिविजिबल नहीं होता है तो आपको वो नंबर एज इट इज प्रिंट करना है। यानी कि 1 to 75 तक आपको सारे के सारे, मतलब एक लूप यूज करके आपको सारे के सारे नंबर प्रिंट करने हैं। लेकिन अगर 3 से डिविजिबल हो तो फिज, 5 से हो बस, दोनों से हो फिज बस, बाकी सारे के सारे नंबर आपको ऐसे ही प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट odd number which is divisible by 5 also, which is divisible by 5 also from 1 to 100। ओके, तो 1 से 100 तक आपको सारे के सारे वो नंबर्स लिखने हैं जो ऑड नंबर्स है और 5 से डिविजिबल है। ऑड नंबर्स भी है और वो 5 से डिविजिबल भी है, जैसे कि 5 हो गया, 15, 25, 35, तो ये सारे ऑड भी हैं, क्योंकि आप अगर 5 से डिविजिबिलिटी देखो तो आपके 30, 40, 50 भी आ जाते हैं, लेकिन ये ऑड नहीं है। ओके, आप यहाँ पर है ना कोई और लॉजिक भी लगा सकते हो, इट इज अप टू यू। नेक्स्ट, हाँ, अब आते हैं हमारे स्ट्रिंग्स पे। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट लेटर्स, स्पेसेस, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग दिस। ओके, तो ये आपका एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। हाँ, ये देखो, ये इतना बड़ा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर आपको काउंट करना है लेटर्स कितने आ रहे हैं, काउंट करना है स्पेसेस कितने आ रहे हैं, नंबर्स कितने आ रहे हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, तो इनको प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, write a program to take password as input। okay, length of password should be minimum 8, should contain at least special character, number, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी हो गया, पासवर्ड मेकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आप यूजर से इनपुट करवाएंगे पासवर्ड, और अगर यूजर और जो पासवर्ड की जो लेंथ हो वो 8 होनी चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर कंटेन करना चाहिए। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन छूट जाती है तो फिर उस कंडीशन में
आप ये प्रिंट कर सकते हैं कि इनवैलिड इनवैलिड नहीं, मतलब पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, next we have is write a program to capitalize the first letter of each word in a sentence. The quick brown fox jumps over the lazy dog. तो ये एक बहुत फेमस सेंटेंस है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सारे के सारे लेटर्स को कंटेन कर रहा है, मतलब ए टू जी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। अब ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक स्ट्रिंग है, इसमें आपको जो फर्स्ट लेटर्स है, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल में करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, और यही सेम टू सेम स्ट्रिंग है। तो क्या करना है आपको, इस सेंटेंस में हर एक वर्ड को रिवर्स करना है, यानी कि यहाँ पे दी मतलब EHT लिखना है। क्विक की जगह ये क्विक है, क्विक की जगह मेरे को लिखना है KCIUQ। ब्राउन की जगह मेरे को क्या लिखना है, NWORB। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बोल रही हूँ, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो यही हो। ठीक है, हर एक वर्ड को रिवर्स कर दो लेकिन सीक्वेंस जो है सेंटेंस का यही हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम इवन पोजीशन एंड ऑड पोजीशन एंड प्रिंट देम सेपरेटली। Take input from user. If user enters string contains more than one word, then prompt a message, enter only one word, and ask until user enters only one word. Hint, use while loop. Okay. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है। यूजर से बोलो कि आपको एक एक वर्ड एंटर करना है, और अगर उसने एक से ज्यादा वर्ड को एंटर कर दिया तो उसको बोल दो, उस यूजर को बोल दो कि नहीं, आपको एक ही वर्ड एंटर करना है। अगर एक वर्ड से ज़्यादा किया तो आपको एक वार्निंग आ जाएगी, वार्निंग नहीं, आपको एक मैसेज शो करना है कि प्लीज़ एंटर ओनली वन वर्ड। ओके, तो जैसे ही यूज़र अब वन वर्ड एंटर कर देगा, जैसे कि एंटरटेनमेंट, हमारा एंटरटेनमेंट एक वर्ड है, उसने यूज़र ने एंटर किया, तो आप जो भी इवन पोजीशंस पर है कैरेक्टर्स, वो आपको एक साइड में करने हैं, है ना, ऑड पोजीशंस वाले एक साइड में करने हैं, और दोनों को आपको अलग अलग प्रिंट करना है ना, प्रिंट देम सेपरेटली। हाँ, तो प्रिंट करना है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें लूप्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एरेज। एरेज में राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन एन एरे। तो इस एरे में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम, और जितने भी ऑड नंबर है उनका प्रोडक्ट आपको प्रिंट करना है। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a separate boolean array of same size as the given array, and fill true if the string is not a number, and fill false if string is a number. The array is this. Hint, use regular expression, और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, और यूज एस्काई वैल्यू चार्ट, गूगल इट। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम साइज का एक एरे क्रिएट करना है। सेम साइज का, इस एरे के साइज का हमें एक अदर एरे क्रिएट करना है जो कि आपको बूलियन वैल्यूज देगा। और अब देखना है कि इस एरे में जो भी नंबर है वहां पर ट्रू प्रिंट कर दो, और अगर नंबर नहीं है तो वहां पर फॉल्स प्रिंट कर दो। जैसे कि यहाँ पर नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ पर नंबर है, तो जहाँ जहाँ पर नंबर है वहां पर आप ट्रू प्रिंट कर दो दूसरे वाले एरे में, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर दो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड थर्ड लार्जेस्ट, टू फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट, शायद सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट, हाँ यहाँ पे सेकंड है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो इसकी मैं हिंट ये दे देती हूँ कि आपको एरे को करना है सॉर्ट, और लास्ट सेकंड और थर्ड वाले एलिमेंट आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मीन मीडियन ऑफ द एरे। ओके, तो इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे विदाउट यूजिंग सेकंड एरे। तो सेकंड एरे यूज करे बिना आपको कोई भी एरे को रिवर्स करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, एक और मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसमें आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।